हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, आज थोड़ा इन आचार्य प्रशांत के खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, और दोस्तों मैं एक बात डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इससे आप ये मत समझिए कि मैं आचार्य प्रशांत का कोई हेटर हूँ। ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, ऑल्दो मैं उनकी बहुत सारी बातों से अग्री करता हूँ और बहुत सारी बातों से अग्री नहीं करता हूँ, बट उन लोगों में हेटर नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम होता है उन लोगों से जो उनके पास जाके सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैं 3 इंसिडेंट शेयर करूँगा सिर्फ, और उसके बेसिस पे मैं बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहला इंसिडेंट, एक मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो कोई सेमिनार जैसा था, वहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे। वो सेमिनार ऐसा था कि उसमें सीट बुकिंग करके जाना पड़ता था। ठीक है, तो उनका कुछ होगा कोई सेशन वगैरह जिसमें कि सीट बुक करते होंगे, एक ऑडिटोरियम जैसा। तो लोग वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति, शायद आपने भी ये वीडियो कहीं देखा होगा, उसमें से एक व्यक्ति है जो उनसे उठकर सवाल करता है, और बड़ा रोंदू सा शकल बनाया हुआ है वो व्यक्ति। ठीक है, एकदम रो रहा है, कलप रहा है। ठीक है, और कहता है कि आचार्य जी, मेरी पारिवारिक बहुत कलेश चल रही है, पारिवारिक बहुत समस्याएं चल रही है, जॉब बहुत अच्छी है, जॉब में भी प्रमोशन भी मिलने वाली है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, बच्चे को भी ले गई है, और पर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह का सवाल करता है वो। ठीक है, तो जो आचार्य प्रशांत मिस्टर एपी हैं, ठीक है, वो उससे पूछते हैं समस्या क्या है। ठीक है, फिर वो बोलता है पता नहीं सर, ऐसे कुछ जो होता है ना, कि तुम देखा होगा आचार्य प्रशांत से तुम बात करो तो वो समस्या क्या है, समस्या क्या है, वो पूछते हैं। वो बहुत बहुत अच्छा चीज़ करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। समस्या क्या है, बेसिक समस्या पे पहुँचो। ठीक है, तो लोग बेसिक समस्या पे ही नहीं पहुँचना चाहते, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बार बार उससे पूछते रहते हैं समस्या क्या है, समस्या क्या है, समस्या क्या है, चली गई है। तो बोलती है कि वाइफ बहुत परेशान करती है, ऐसा बोलता है। तो फिर बोलता है कि तो वो समस्या क्या है, वाइफ तो चली गई है ना, समस्या तो चली गई, ऐसा ऐसा करके। तो फिर वो बोलता है इस तरह से वो बंदा कन्फ्यूज़ जाता है कि पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है, पर कुछ अटका हुआ है। तो आचार्य प्रशांत पूरे सभा में सबके सामने क्या बोलते हैं उससे कि इतना बातें घुमा काहे रहे हो, बोलो ना 8 महीने से सेक्स नहीं मिला है। वो बोलता है 8 महीने से उसकी वाइफ गई हुई है, तो बोलो ना 8 महीने से सेक्स नहीं मिला है। ठीक है, अब सब लोग पूरा सेशन में हँस देते हैं उसके ऊपर। अब देखिए, मैं कोई अच्छी या बुरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ही सेड गुड, वो अच्छा बोला, वो गलत नहीं बोला, वो एकदम सही बात बोला है। लेकिन अब सोचिए उस बंदे के बारे में जो बंदा उससे क्वेश्चन पूछने गया था। ठीक है, हाउ ही मस्ट बी फीलिंग जब उसके ऊपर लोग हंसते हैं। ठीक है, दैट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल टू हैव द अर्ज ऑफ सेक्स। ठीक है, और आदमी के लिए तो एकदम नेचुरल है, होता ही है। ये भी बात है, ये भी उस इंसान का दोगलापन है, उस इंसान का नहीं बोलूँगा, हर एक व्यक्ति का है, ये हर एक व्यक्ति के अंदर है। बट पब्लिकली कोई इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, बिकॉज दे आर कोई नेगेटिव परस्पेक्शन बन जाएगा ऐसा। और ये कोई नहीं, उस सेशन में जितने भी लोग बैठे हुए, तो कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सेक्स का अर्ज उसको होता है, और जबकि सबको है। इट्स नेचुरल। जब ऐसी नेचुरल चीज़ को सोचिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भारत का समाज और सोसाइटी जो है विकृत है। ऐसी नेचुरल चीज़ को इतना टैबू बना के रख दिया गया है। उससे जब पूछा गया है कि सेक्स की अर्ज होती है तुम्हें, सेक्स नहीं मिला 8 महीने से, तो पूरा सारा का सारा लोग हंसा उसके ऊपर। क्यों हंसा? ये हंसने की बात थी क्या? अगर तुमको बोल देंगे, अगर तुम 4 दिन से टट्टी नहीं किया है, ठीक है, दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बोलेगा तुम, और सबके सामने बोल देंगे क्या है, तुम 4 दिन से टट्टी नहीं किया इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, तो सबको हंस देगा, ये भी इसमें भी हंस देगा, ये बात सही है। पर क्या ये हंसने की बात है? सोचने की बात है। इट्स नेचुरल। खाना, हगना, मूतना, सेक्स का अर्ज होना, इट्स नेचुरल, एकदम नेचुरल है। ऐसी चीज़ों को लोग मजाक और मतलब, वो लोग हंस के क्या साबित किया, इतना सारा लोग सोसाइटी एक इंसान पे हंस रहा है, तो हंस के क्या साबित किया? हंस के वो ये एक्सप्रेस करना चाहता है ना कि ए ची चूतिया, तुझे सेक्स का अर्ज होता है, हमें देख, हम सुपीरियर इंसान है, हमें तो ये सब चीज़ नहीं होता। यही वो दिखाना चाहता है ना, यही वो दिखाना चाहता है ना कि तेरे को सेक्स का अर्ज होता है, छह गिरा हुआ इंसान, कितना गंदा इंसान है। यही बोल के उसका मजाक उड़ाया गया ना, एक्सप्रेशन तो यही था। ठीक है, इंसिडेंट नंबर 2। एक बार कोई, मैं वीडियो ही देख रहा था, तो एक नाव पे शायद बैठे हुए थे आचार्य जी, और उसके साथ कोई बंदा, कोई लड़का बैठा हुआ था। वो उससे सवाल करता है कि आचार्य जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता हूँ छोटे कपड़े नहीं पहनने के लिए, और मैं उसे
बार बार मना करता हूँ लेकिन वो नहीं मानती, वो बार बार बिल्कुल नहीं सुनती, वो बार बार छोटे कपड़े पहनती है और मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे बिल्कुल दिक्कत होती है इस बात से। मैं नहीं कहा चाहता कि वो छोटे कपड़े पहने, ठीक है। इस तरह से वो सवाल पूछा तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ उसे। आचार्य जी फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन कि समस्या क्या है तुम्हें, इस तरह का घुमा फिरा के, ठीक है। तो उसके बाद तो उसको भी उसी तरीके से बात बोलते हैं कि तुम भी तो उसको उसी लिए पसंद किया था क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रशांत को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बात समझना, ठीक है। प्रशांत को मैं कभी गलत नहीं, प्रशांत इज राइट आस्किंग एकदम जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी तरीके से उसका भी बेइज्जती कर देते हैं। ये वीडियो आपको हो सकता है कहीं मिल जाएगा। थर्ड इंसिडेंट थर्ड इंसिडेंट मैं ये बोलना चाहूँगा। एक आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें एक कमेंट था, ठीक है। एक लड़की ने कुछ लिखा कि कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने ये स्क्रीनशॉट लगाया आचार्य प्रशांत, ठीक है। आचार्य विचार्य मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है, मैं प्रशांत बोलूँगा, ठीक है। प्रशांत ने स्क्रीनशॉट लगाया, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि स्क्रीनशॉट में ये तो उसकी स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ था कि अ, आचार्य जी आपने आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपका नॉलेज में बहुत काम आ रहा है, ये वो फन, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सैलरी का कुछ पोर्शन आपके इंस्टीट्यूशन को जाएगा, आपके इंस्टीट्यूशन को डोनेट करूँगी, ठीक है। और नीचे वो ये भी लिखती है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी इंडिपेंडेंट वुमन से जो भी कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। देखिए, इन तीनों चीज़ से मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं याद रखना, मैं प्रशांत को कभी गलत नहीं, प्रशांत इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज़ रनिंग हिज सिस्टम वेरी वेल, ठीक है। मैं उन चूतियों से बात करना चाहता हूँ कि अरे चूतिया बेवकूफ़, जिसका बीवी छोड़ के चली गई, तेरे को कुछ सोल्यूशन मिला, तेरे कुछ ठीक किया वो, नहीं, उल्टा बस तू अपना बेइज्जती करवा के आया है। तेरे को कुछ समझ में आया नहीं, तू कुछ समझा नहीं है। सेकंड, वो जो बंदा है गर्लफ्रेंड वाला, तो क्या उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इस बात से? उसको जो बोल दिया, जो भी ज्ञान दे दिया प्रशांत, तो क्या उसका प्रॉब्लम जो है कि गर्लफ्रेंड के छोटे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जनरली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्या उसको फिर दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड छोटे कपड़े पहनेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा? नॉट गोना हैपन, ठीक है। थर्ड, ये जो पैसे डोनेट कर रही है, बेवकूफ़, क्या बोलूँ, सॉरी सॉरी डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं करना चाहता। हैव अ बिट ऑफ कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों के पास। तू अपने पैसे दे रही है, किस लिए बात के पैसे दे रही है? उस बात के लिए जो कॉमन सेंस जो तू अपना खुद का लगा सकती है, उसका सुन के इन्फ्लुएंस होके एटलीस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन कॉमन सेंस। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम आने से कभी कोई रोक नहीं सकता, नोबडी कैन स्टॉप इट, बट यू कैन रन योर लाइफ विथ अ मिनिमल प्रॉब्लम, ताकि कम से कम प्रॉब्लम हो, एक सेटिस्फाइंग। और लाइफ में सफरिंग कभी खत्म तो होना है नहीं। यहाँ जाके उसके पास जाके उसको पैसा देके उसको ठीक करके कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% 90 नहीं 80 to 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर इडियट्स। मैं क्यों कहता हूँ? इन्हीं लोगों की वजह से कहता हूँ। तू उसके पास जा रहा है, तेरा कुछ भला हो नहीं रहा है, तू उससे अपनी बेइज्जती करा के आ रहा है। अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख। तू उसको पैसा दे रहा है, उसका घर भर रहा है, घर मैं नहीं बोलूँगा घर भर रहा है, क्या भर रहा है, उसका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, वट एवर इट इज़, ठीक है। तेरा क्या आ रहा है, तेरे को क्या मिल रहा है? यू कैन नॉट मेक दिस थिंग्स अंडरस्टैंड टू पीपल, लोगों को समझ में आने वाली है ही नहीं ये सब बातें। मैं भी क्या बोलूँ, कॉमन सेंस वाली, कॉमन सेंस लगाएगा ना, कॉमन सेंस में हो जाएगा बात, कॉमन सेंस में। तो दोस्तों यही सब बात मुझे कहना था कि मैक्सिमम लोग इडियट्स हैं, बेवकूफ़ हैं। इसीलिए धर्म गुरु जितने भी इतने हैं, बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब आपको चराते रहते हैं, आपको उलझाते रहते हैं, आपसे पैसा भरवाते रहते हैं हर चीज़ में। मिलना तुमको कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तुमको उतना ही होगा, सफरिंग तुमको उतना ही होगा। बस तुम उससे जुड़े रहोगे, शायद हो सकता है तुम उसका बात सुनोगे, आधा घंटा तुमको रिलीफ मिल जाएगा, आधा घंटा तुमको मिल जाएगा, तो उसका तो बहुत सारा सोर्सेज है यार। जब रिलीफ ही मिलना है तो ठीक है, तो सुन रहा है तो वीडियो सुनने से कोई दिक्कत नहीं है हमको, उसको पैसा क्या भर रहा है?
पैसा ज़्यादा होगा ठीक है, पैसा बहुत है लोगों के पास, मेरा मेरा वो थी नहीं, कहीं भी कोई भी उड़ाए, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बट एक बस एक पर्सपेक्टिव में देना चाह रहा था, तो अप्लाई योर ओन कॉमन सेंस। ठीक है, अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। क्या कॉमन है ही नहीं लोड़ा कॉमन सेंस, क्या अप्लाई करेगा, कुछ नहीं है किसी के पास। थैंक यू दोस्तों, कोई अपना कमेंट होगा जरूर कमेंट बताइएगा, और प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस। थैंक यू।